92 यूरेनियम 238 के परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। 92 यूरेनियम 238 क्या परमाणु क्या अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र में 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद इसको अब इसका हल देखेंगे। तो अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद नाभिक में शेष प्रोटॉन, जब अल्फा कण क्या होगा निकल जाएगा, तो 92 थे, मतलब कि अल्फा कण निकला क्या होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए उसमें से निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन अल्फा कण पर जो आवेश होता है क्या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारा क्यू का मान क्या हो गया 90 हो गया। तो Q1 का मान कितना हो गया 90 और 90 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या n का मान कितना आ गया हमारा 90, 2 निकल गए तो क्या होगा हमारा n का मान 90 और आवेश का 1 इलेक्ट्रॉन पर इसका 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पर गुणा करेंगे। अब फिर Q2 तो मतलब क्या होगा, पहले क्या था दो अल्फा कण है, अल्फा कण निकल कर क्या हो गया इतना मीटर की दूरी पर हो तो परमाणु के केंद्र से क्या हो अल्फा कण क्या हो इतना दूरी पर है, तो Q2 का मान ये हो गया। अब उन दोनों के Q1 और Q2 और फिर क्या दूरी R है, तो R का मान कितना 9 × 10⁻⁻15। तो कह रहा इन दोनों के बीच लगने वाला कूलाम, ये क्या यहाँ पे नाभिक है, नाभिक से क्या इतना दूर पर क्या एक अल्फा कण है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल का मान क्या पूछ रहा है R, इस पर लगने वाला क्या अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, तो बल का मान पूछ रहा है। तो अब आइए इस पर बल का मान हम क्या करते हैं निकालते हैं। तो इस पर बल का मान आइए निकालते हैं। तो हमारा बल का मान F बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पर F बराबर निकालेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 9 × 10⁻9, Q1 का कितना है 90 × 1.6 × 10⁻⁻19 और Q2 का मान 3.2, ये क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे 16 × 32 है 3.2 × 10⁻19, तो × 10⁻⁻19 कूलाम बटे R स्क्वायर। तो R का मान कितना है 9 × 10⁻⁻15, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा टोटल को हल करने पर 512 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो